मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अभय न्यूज। जब से बहुजन समाज पार्टी बनी और जब से बहन कुमारी मायावती वामसेफ और बहुजन समाज पार्टी में 1977 में जब आई, तब से लेकर साहब कांशीराम जब तक जिंदा रहे तब तक लोग अटकलें लगाते रहे कि इनका मायावती और साहब कांशीराम का आपस में क्या रिश्ता है। दुनिया भर की अटकलें, दुनिया भर की अफवाहें, दुनिया भर की बदनामी करने की कोशिश की गई और हद तो तब हो गई जब मुलायम सिंह के लोगों ने साहब कांशीराम के घर के लोगों को राष्ट्रपति जी से मिलाने ले गए और वहां एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने लिखा, बहुत कुछ लिखा, लिखने के साथ साथ अंत में यह भी लिखा कि मायावती का मान्यवर कांशीराम साहब के साथ क्या रिश्ता है। जब बात यहां तक पहुंच गई तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या रिश्ता था। जो एक बाप का बेटी के साथ रिश्ता हो सकता था वो रिश्ता था, जो एक गुरु का शिष्या के साथ रिश्ता हो सकता था वो रिश्ता था, जो भाई का बहन के साथ रिश्ता हो सकता था वो रिश्ता था। और मैं नमन करता हूं कांशीराम साहब का कि जब कांशीराम साहब बीमार थे, बीमार की हालत में उनकी मां जब कांशीराम साहब से मिलने गई थी, एसएचओ के साथ में, एसएचओ के साथ भाई और मां मिलने गए थे, तब कांशीराम साहब को उनकी मां ने कहा था कि पहचानने से मना कर दिया था। तो उनकी मां ने कहा क्या मैं आपकी मां नहीं लगती? साहब बोले तू मेरी मां नहीं लगती। फिर साहब की मां ने पूछा तेरी मां नहीं लगती तो क्या तेरी मां मायावती लगती है? तो साहब बोले हाँ मेरी मां मायावती है, जो फर्ज मेरी मां को निभाना चाहिए था वो फर्ज मायावती निभा रही है। ऐसा कहते हुए साहब ने ऊंची आवाज में डांटा और कहा आप यहां से जाओ। ये एपिसोड बहुत दिनों तक चला था, खास करके जब साहब कांशीराम 2003 के बाद ब्रेन स्ट्रोक हुआ, बीमार हुए, अस्पताल में रहे। उस समय बहुत सारी अटकलें लगाई गई कि मायावती जो है कांशीराम को मारना चाहती है, मायावती ने कांशीराम को बंद कर रखा है, नजरबंद कर रखा है, दुनिया भर की अटकलें चली और इसका मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट ने अपने लेवल पे जांच कराई गई, सारी अलग कमेटी बुलाई गई। उसके बाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि साहब कांशीराम अपनी मर्जी से रह रहे हैं। वहां भी तसल्ली नहीं हुई विरोधियों की, वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की एक इंडिपेंडेंट कई सारे डॉक्टरों की टीम भेज करके वहां ये पता करवाया कि इलाज ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है और क्या बंधक बना रखा है। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आने के बाद भी फिर भी इनको तसल्ली नहीं हुई तो मुलायम सिंह के लोग साहब कांशीराम के लोगों को लेकर के राष्ट्रपति महोदय के पास ज्ञापन लेकर के पहुंचे कि कांशीराम साहब को उनके घर में भेजा जाए, उनके मां और भाई के साथ भेजा जाए। तो ये सारी जब प्रक्रिया चलती रही तो और दुनिया भर की बदनामी बहुत सारे लोग करते रहे, विरोधी लोग करते रहे, समाज के लोग करते रहे, यहां तक कि परिवार के लोगों ने भी नहीं छोड़ा, परिवार के लोगों ने भी अंगुली उठाई। लेकिन बहन कुमारी मायावती इससे विचलित नहीं हुई, घबराई नहीं। और बहन कुमारी मायावती ने इस बात का स्पष्टीकरण देने के लिए बीएसपी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन में, जहां पूरे भारत के और सब प्रदेश के जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे, 2004 में बुलाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बहन कुमारी मायावती बन गई थी, उसमें मीटिंग में मैं भी गया था। मैं भी दिल्ली प्रदेश में काम कर रहा था तो मुझे भी जाने का मौका मिला था। उस मीटिंग में बहन कुमारी मायावती ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने तमाम पिछड़े और मजलूमों को उनका माननीय वो संवैधानिक हक दिलाने के लिए 40 साल पहले अपना सब कुछ त्याग दिया हो, उस व्यक्ति को दुनिया का क्या लज्जत हो सकती है। उनके इसी गुण के कारण दुनिया उनके कदमों में रही और आज समाज के लोग साहब कहते हैं। मानवतावादी और समाज समता मूलक व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से जिस शख्स ने अपनी ऊंची सरकारी नौकरी को ठोकर मारी, तब से ही प्रण लिया था कि न तो कभी कोई संपत्ति बनाऊंगा, नहीं कभी किसी से कोई इमोशनल भावनात्मक रिश्ता रखूंगा। मान्यवर कांशीराम हमेशा ही अपने इस उसूल पर कायम रहे कि मूवमेंट को आगे बढ़ाने को जितना ज्यादा योगदान देगा, जो जितना ज्यादा योगदान देगा वही उनके ज्यादा करीब प्रिय और सम्मान का हकदार होगा। ये साहब अक्सर कहा करते थे। मुझे खुशी है कि मैंने उनकी नसीहतों को माना
उद्देश्यों की कदर की और उनके नक्शे कदम पर चलकर न केवल उनके जीते जी उनके ख्वाबों को ताबीर दी, जिससे संतुष्ट प्रसन्न होकर ही उन्होंने पूरे होश हवास में मुझे इस मानवतावादी मूवमेंट का तथा पार्टी का एकमात्र उत्तराधिकारी और वारिस बनाया था। तो बहन कुमारी मायावती ने आगे कहा कि मुझे इस बात को कहने में कोई झिझक नहीं है, चूंकि मैंने अपने जीवन को पारिवारिक बंधनों से आजाद कर रखा है मिशनरी उद्देश्य के तहत। इसलिए मान्यवर कांशीराम जी की मैं अपने पिता से भी ज्यादा इज्जत करती हूँ। कोई भी पिता या परिवार का मुखिया सिर्फ अपने अपने परिवार तक सीमित रहता है, उनके भले की सोचता है और उनकी खुशी के लिए यत्न करता है, जबकि साहब कांशीराम के लिए हमारे लिए 85 करोड़ की आबादी वाला भारत बहुजन समाज ही दूसरा परिवार है। उसके हित में ही हमारा हित है, उनकी खुशी में हमारी खुशी है, उनके सुख में हमारा सुख है। शिष्या होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं मान्यवर कांशीराम जी का ख्याल रखूं और मुझे खुशी है कि मैं यह जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हूं। हालांकि पुरुष प्रधान समाज में इसके लिए मुझे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, लेकिन मैं इससे विचलित नहीं हुई हूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य महान है और मानवतावादी है। तो इस तरीके से पूरे अध्यक्ष में पूरा, जब खास करके जब साहब बीमार हुए वहां से लेकर के इनके परिवार के लोग वो लगाते रहे, ये सारी कोर्ट की प्रक्रिया सारी कुछ होती रही। मीडिया ने दुनिया भर का उछाला किया और जब राष्ट्रपति से जब ज्ञापन दिया जा करके वहां, तो तब बहन कुमारी मायावती ने ये स्पष्टीकरण देना जरूरी समझा और इसलिए बहन कुमारी मायावती ने कहा इसमें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कि इसलिए मैं आप सबको ये बताना जरूरी समझती हूं कि मान्यवर कांशीराम जी के साथ मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्या का है। मैं उनको अपना गुरु मानती हूं और उनकी एक शिष्या हूं। इतना ही नहीं, मैं उनकी वारिस भी हूं। आप लोगों को मालूम है कि 15 दिसंबर 2001 में लखनऊ की एक भारी रैली हुई थी, जिसमें लाखों लोगों के बीएसपी समर्थकों की भीड़ आई थी। उसमें मान्यवर कांशीराम जी साहब ने कहा था कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जो भी आदमी आया है उसको एक दिन मरना भी है, कोई भी आदमी हमेशा जिंदा नहीं रहेगा, मैं भी एक दिन नहीं रहूंगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पता नहीं किस दिन क्या हो जाए। इसलिए मैंने अब मायावती को तैयार कर दिया है और मायावती अब मूवमेंट को संभालेंगी। और तब से लेके आज तक बहन कुमारी मायावती मूवमेंट को संभाल रही हैं और संभालती रहेंगी। मेरा अपना मानना है कि अगर बहन कुमारी मायावती जी पर दुनिया भर के ये लांछन लगाए गए, दुनिया भर के आरोप लगाए गए, प्रत्यारोप लगाए गए, अगर बहन कुमारी मायावती जी विचलित हो गई होती उस समय, तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि वो चौथी बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनी होती और 2006 में साहब के जाने के बाद पार्टी समाप्त हो गई होती, पार्टी दिशाहीन हो गई होती, नेतृत्व विहीन हो गई होती। तो ये बहन कुमारी मायावती का संघर्ष है, बहन कुमारी मायावती की कुर्बानी है। तो जो उन्होंने इतना कुछ लांछन सहे, झेले, लेकिन विचलित नहीं हुई और एक चट्टान की तरह, एक शेरनी की तरह, आयरन लेडी की तरह सभी आरोप प्रत्यारोप और लांछन का बहादुरी के साथ मुकाबला किया और आज भी कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। इसीलिए बहुजन समाज के लोगों ने बहुजन शेरनी का उनको खिताब दिया है, दुनिया के लोगों ने आयरन लेडी का खिताब दिया है। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती का जो रिश्ता है वो पाक रिश्ता है, जो एक बाप बेटी का हो सकता है, जो भाई बहन का हो सकता है, जो एक गुरु शिष्या का हो सकता है। और जैसा मैंने बताया, साहब कांशीराम ने खुद अपने शब्दों से कहा कि हाँ, मायावती मेरी माँ है, मेरी माँ का जो फर्ज है वो माँ ने नहीं निभाया, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने इनकी माँ से कहा था कि जब बीमार थी इनके साथ रहो, इनके भाइयों से कहा था कि बीमार हैं, घर का कोई आदमी साथ रहना चाहिए, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ था वहां रहने के लिए। थोड़े दिन के लिए इनका भतीजा एक आया था, वो रहा था, बाद में वो भी चला गया था। तो बहन कुमारी मायावती को मजबूरी में सारे काम खुद करने पड़े थे, देख रेख साहब की। तो इसलिए साहब कांशीराम ने खुद कहा था कि मेरी माँ का फर्ज जो है मायावती ने निभाया। तो इससे बड़ा और क्या रिश्ता हो सकता है, जिसको कांशीराम साहब ने खुद कबूल किया। मैं धन्यवाद करता हूं अभय न्यूज का
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। मैं सभी का आभार करता हूं, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार।